फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, महामारी के इस दौर से बचने के लिए इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। ये हम सब जानते हैं कि जिस इंसान की जितनी इम्यूनिटी कम होती है उसे किसी भी तरह का संक्रमण और संक्रमण से होने वाली तकलीफ उतनी ही ज्यादा होती है। आयुर्वेद में ऐसे बहुत से काढ़े बनाना बताया गया है जिसे हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता दोगुनी हो जाती है। इसे पीने के बाद आप संक्रमित होने से बच सकते हैं या फिर आप पर वायरस का प्रभाव बहुत कम होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इस काढ़े को कैसे बनाना है। उससे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि इस काढ़े में जितनी भी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो तासीर की गर्म है। तो दोस्तों, इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजों की मात्रा का ध्यान आप जरूर रखना और आपने बनने के बाद इसे कितनी मात्रा में ले सकते हैं, युवा कितनी मात्रा में ले सकते हैं, बच्चे कितनी मात्रा में ले सकते हैं, इस चीज का भी जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि गर्मियों में गर्म काढ़ा लेने से फेस पर पिंपल भी हो सकते हैं और शरीर में पित्त भी बढ़ सकता है। तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपको ऑलरेडी पित्त की समस्या है या फिर आपके फेस पर भी गर्मी निकल रही है या फिर आपको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है तो आपने क्या करना है ताकि ये काढ़ों का सेवन भी आप कर सकें और आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ भी ना हो। तो दोस्तों, इस काढ़े को बनाने के लिए सबसे पहले हमने गैस पर एक बर्तन रख देना है और उसके अंदर हमने पानी डालना है। दोस्तों, गैस को आप ऑन कर लीजिए, लेकिन इसकी फ्लेम को सिम ही रखिएगा क्योंकि जब तक हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, सामान डाल रहे हैं, तब तक थोड़ा सिम रखते हैं। उसके बाद इसकी आंच थोड़ी तेज कर देंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर पानी डालते हैं। जो हमारे घरों में नॉर्मल गिलास मिलते हैं वो 250 ml के करीब होते हैं, तो हम इसमें 3 गिलास डाल रहे हैं, यानी कि 750 ml हम इसमें अंदर पानी डाल रहे हैं। तो ये हमने इतना पानी इसके अंदर डाल दिया, 3 गिलास पानी हमने इसके अंदर डाल दिया। दोस्तों, ये काढ़ा कम तैयार होगा क्योंकि ये सूख जाएगा हम जब इसे तैयार करेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर सबसे पहली चीज जो डालनी है 4 लौंग। दोस्तों, लौंग पर काफी रिसर्च हो चुकी है और यह प्रूफ हो चुका है कि लौंग हर तरह के इन्फेक्शन से हमें बचा कर रखता है, खांसी, जुकाम, सर्दी से बचा कर रखता है, सांस लेने के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा अगर किसी इंसान का डाइजेस्ट सिस्टम वीक पड़ चुका है तो उससे भी ये इम्प्रूव करता है। यहाँ तक कि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ा के रखने के लिए लौंग बहुत फायदेमंद है। हम यहाँ 4 लौंग ले रहे हैं और इसी पानी के अंदर हम मिक्स कर देते हैं। दोस्तों, हम यहाँ दूसरी चीज जो ले रहे हैं वो है दालचीनी। दालचीनी का हम यहाँ पर 2 से 3 इंच का टुकड़ा ले रहे हैं। दोस्तों, जो दालचीनी होती है वो गजब की इम्यूनिटी बूस्टर होती है। साथ ही ये खांसी, जुकाम, सिर दर्द, बुखार को बहुत तेजी से खत्म करती है, यानी कि ये हमारे काढ़े को सुपर चार्ज कर देगी। तो दोस्तों, हमने यहाँ गैस की जो फ्लेम है उसको भी सिम ही रख रखा है और मैं यहाँ दालचीनी का टुकड़ा डालने की बजाय डाल रही हूँ दालचीनी का पाउडर, क्योंकि ये ज्यादा काम करता है। और पाउडर आपने इतना डालना है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 चुटकी के करीब, वो जल्दी पानी के अंदर घुल जाता है। अब दोस्तों, इस काढ़े में जो अगली चीज हम डाल रहे हैं वो छोटी हरी इलायची है। इसी पानी में हमने डालनी है। इसको थोड़ा सा खोल कर हम डाल देते हैं और इसकी सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये सांस लेने में होने वाली तकलीफ को दूर करती है, ये तुरंत दूर करने का काम करती है। इसके अलावा ये हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और ये छोटी सी दिखने वाली इलायची स्ट्रेस को दूर करती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर को भी दूर करती है। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। दोस्तों, हमने इसके अंदर 2 छोटी इलायची डाल देनी है। दोस्तों, इसके नेक्स्ट जो चीज डालनी है वो है तेज पत्ता। हम तेज पत्ते का इस्तेमाल मसालों में करते हैं। हम इस पानी के अंदर भी एक तेज पत्ता डालेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये छोटा सा दिखने वाला तेज पत्ता, इसके क्या फायदे होते हैं? ये तेज पत्ता हमारी सांस नली को सुरक्षित करता है, ये हमारे रेस्पिरेटिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, लंग्स के इन्फेक्शन को दूर करता है। इसके अलावा खांसी के कारण जो जकड़न सी आ जाती है चेस्ट के अंदर, छाती के अंदर, ये उसको भी दूर करता है और सांस को आराम से आने में मदद करता है। तो यहाँ हमने सिर्फ एक तेज पत्ता ही डालना है। दोस्तों, इसके नेक्स्ट जो हम यहाँ ले रहे हैं वो है काली मिर्च। दोस्तों, आप काली मिर्च को किसी भी खर्ल में या कुंडी में कूट सकते हैं, ज्यादा बारीक करने की जरूरत नहीं है। आप इसको हल्का सा दरदरा पीस लीजिए। ये छोटी सी दिखने वाली दोस्तों जो काली मिर्च है, ये हमारे बॉडी में से विषैले पदार्थों को बाहर करती है, जहर को बाहर करती है, विष को शरीर में रुकने नहीं देती, शरीर को डिटॉक्सिफाई करती है। इसीलिए आपने काली मिर्च का इस टाइम सेवन जरूर करना है।
अब आपके घर पर अगर आपने काली मिर्च का पाउडर बना रखा है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पाउडर बना रखा है तो मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। सिर्फ 2 चुटकी के करीब आप इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर मिक्स कर दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट चीज जो हम यहाँ ले रहे हैं वो है अदरक। अदरक के गुण तो सभी जानते हैं। यहाँ हमने 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है। दोस्तों इसे कद्दूकास कर लीजिए, क्रश कर लीजिए। तो मैंने यहाँ इसे थोड़ा सा कूट लिया है तो वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। दोस्तों अदरक हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को दूर करने का काम करती है, साथ ही साथ ये हार्ट को हेल्दी रखने का काम करती है, हार्ट को मजबूती देती है, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा खांसी, जुकाम, जकड़न, सांस लेने में होने वाली तकलीफ, इन सभी चीजों को दूर करती है। साथ ही साथ इस महामारी के टाइम में तो आपको इन चीजों का सेवन जरूर करना चाहिए। जब हम इस काढ़े के अंदर इस अदरक को डालते हैं तो ये हमारे इन्फेक्शन को अच्छे से बाहर कर देगी। दोस्तों ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देगी, बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं बनने देगी, सांस की तकलीफ नहीं आने देगी। दोस्तों नेक्स्ट चीज जो हम यहाँ ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम आधा चम्मच हल्दी। हल्दी की मेडिकल रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि हल्दी जो है वो वायरस को गले में ही खत्म करने की क्षमता रखती है। यानी कि जो ये हल्दी होती है ना, पहले दिन वाला वायरस जो गले में आता है उसको खत्म करने की क्षमता रखती है। अगर आप पहले ही दिन ऐसा काढ़ा बनाकर पी लें तो वो गले में ही वायरस खत्म हो जाएगा। अगर आप रोज पीते रहेंगे तो वो गले में वायरस आ ही नहीं सकता जब तक आप संपर्क में नहीं आएंगे। जैसे कि अब न्यूज में अपने को पता चल रहा है कि एयर में ये वायरस फैल रहा है। जो ये काढ़ा तैयार हो रहा है ये हर तरह के इन्फेक्शन को दूर करने का काम करता है दोस्तों। और लास्ट चीज जो हम यहाँ ले रहे हैं दोस्तों वो है तुलसी। दोस्तों तुलसी को हमारे आयुर्वेद में बड़े बड़े इन्फेक्शन को दूर करने के लिए दवाइयों में यूज किया जाता है। इसके अलावा एलोपैथिक मेडिसिन में भी आजकल तुलसी का अर्क जो होता है वो इस्तेमाल में होने लगा है। यहाँ तक कि कैंसर को भी खत्म करने की ताकत रखती है। आप तुलसी के फायदों के बारे में चरक संहिता में डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ हम 6 पत्ते जो हैं वो तुलसी के इस पानी के अंदर डाल रहे हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने का काम करती है। इसके अलावा तुलसी जो है वो खांसी जुकाम को तो बहुत जल्दी दूर कर देती है। अगर आपके पास श्यामा तुलसी हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बुखार नहीं होने देती और बुखार को भी दूर करती है। दोस्तों इसके नेक्स्ट हम इसके अंदर डाल रहे हैं 2 चम्मच गुड़। गुड़ के बारे में आपको एक चीज बताना चाहूंगी। गुड़ की एक खासियत है कि हमारे लंग्स को पूरी तरह से साफ करता है। आपने सुना होगा कि जो भी ग्लास फैक्ट्री में या कपड़ा फैक्ट्री में, उन फैक्ट्री में लोग काम करते हैं डेली, तो वो डेली गुड़ खाते हैं। दोस्तों इस गुड़ को खाने के क्या फायदा होता है उनको कि गले में इन्फेक्शन नहीं आ पाता। इसके अलावा लंग्स में जो कहीं सांस के द्वारा उनके अंदर कॉटन चली जाती है, रुई के कोई भी कण चले जाते हैं, तो ये लंग्स को रोज का रोज साफ करने का काम करती है। वैसे भी हर एक इंसान को जिनको हल्की फुल्की खांसी रहती ही है, उनको रोजाना खाना खाने के बाद या दिन में 1 से 2 बार जरूर गुड़ का सेवन करना चाहिए। महामारी के टाइम में जैसे कि आप लंग्स को मजबूत करने की बात हो रही है, तो लंग्स को मजबूत करने के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है गुड़। अगर आप नॉर्मली ये काढ़ा पीते रहें और गुड़ भी साथ में ऐसे ही खाते रहें थोड़ा बहुत, तो भी आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आयुष मंत्रालय के द्वारा बताया गया ये काढ़ा, और मैंने आपको बनाकर दिखाया है, इसको आपने कैसे लेना है। दोस्तों हमने यहाँ इसे 10 मिनट के लिए, थोड़ा सा मैं फ्लेम तेज कर रही हूँ, अब इसे हम बॉईल कर लेते हैं। वैसे इसका अर्क जो है वो पानी में आ चुका है इन सभी चीज़ों का जो हमने इस्तेमाल की हैं। तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि इसके अंदर सबसे पहले हमने लौंग इस्तेमाल किया था, उसके बाद हमने यहाँ इसके अंदर दालचीनी इस्तेमाल की थी, फिर काली मिर्च, तेज पत्ता, अदरक, तुलसी, गुड़, छोटी इलायची, इन सभी चीज़ों का हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है, हल्दी का इस्तेमाल किया है। दोस्तों ये काढ़ा अब उबलने वाला है, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये काढ़ा जो है वो सूख चुका है थोड़ा, अब और सूख जाएगा जब हम इसे बॉईल करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपने इस काढ़े को कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। जो बड़े हैं वो इसको 1 कप की मात्रा में ले लीजिए, गरम गरम ऐसे ही पी लीजिए। टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, आप कभी भी खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो काढ़ा बनकर तैयार हुआ है दोस्तों, हमने 3 गिलास यानी 750 मिलीलीटर हमने इसके अंदर पानी डाला था, तो इसके 2 गिलास ही बचे हैं, यानी कि 500 मिलीलीटर पानी बचा है। लेकिन ये नाप में
में कप में देखें तो ये 4 कप बन गया, यानी कि 4 मेंबर इसे बहुत आराम से ले सकते हैं। बड़े लोग इसे 1 कप की मात्रा मिली। अगर आप 1 से 2 साल के बच्चे को दे रहे हैं तो उनको 1 चम्मच की मात्रा में दें, और उससे बड़ा बच्चा है जैसे कि 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, तो उसे 2 से 3 चम्मच दिया जा सकता है। और अगर 6 साल से बड़ा बच्चा है तो वो आधे कप के करीब इस पानी का, इस काढ़े का सेवन बहुत आराम से कर सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। ये काढ़ा इम्यूनिटी को बढ़ा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनमें सभी चीजें जो इस्तेमाल की जा रही हैं वो गर्म है तासीर की। तो अगर किसी भी इंसान की बॉडी में पित्त बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, तो वो क्या करे, तो वो दिन में 3 बार 4 बार नॉर्मल जो सौंफ होती है ना, वो सौंफ चबाए, क्योंकि सौंफ की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। उनका सेवन करें। इसमें और भी सौंफ के बहुत सारे फायदे हमें मिलते हैं। दोस्तों आप सौंफ का पानी भी बनाकर पी सकते हैं। नॉर्मली रात को पानी में भिगो दीजिए सौंफ को और सुबह से एज इट इज पी लीजिए, गर्म नहीं करिए, तो आपको जो पित्त की प्रॉब्लम है या काढ़े के कारण गर्मी आ रही है वो दूर हो जाएगी। दोस्तों ये जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।